हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावत रत्नाकर का अध्याय 1 मकर लग्न श्लोक नंबर 1 और 2 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। श्लोक नंबर 1 और 2 दोनों कंबाइन श्लोक है, इसलिए एक साथ लेने पड़ेंगे हमें। तो उसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि मकरे जाय मानस्य अष्टमस्तो भवेद बुधः लग्न संस्थो यदि गुरु शुक्रेण च निरीक्षितः। ये पहला नंबर का श्लोक है। और सेकंड नंबर का श्लोक है, उसके अंदर कहते हैं कि दीर्घायु योगमाप्नोति जातस्त्र न संशय निर्धनश्च भवेज्ञान तो तोह्यद्रापि च न संशय। इसका मतलब यह है कि अगर मकर लग्न का किसी का भी जन्म हो और उसका बुध अष्टम स्थान के अंदर हो और लग्न में स्थित बुध गुरु के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक दीर्घायु होता है लेकिन निर्धन होता है। अब देखिए, इस कुंडली के अंदर जो सिचुएशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल कुंडली है, उसके अंदर सेम श्लोक के अंदर जो बोला गया है वो ही मैंने दिखाया है। इसके अंदर देखिए, मकर लग्न की एक कुंडली मैंने दिखाई है। उसके अंदर लग्न स्थान के अंदर गुरु है और 7वें स्थान के अंदर शुक्र है और 8वें स्थान के अंदर बुध है। अब देखिए, 7वें स्थान के अंदर शुक्र है, वो गुरु के ऊपर दृष्टि कर रहा है और 8वें स्थान के अंदर बुध है जो कि भाग्येश है। भाग्येश 8वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी कुंडली में बनती है तो आप दीर्घायु होंगे, दीर्घायु जरूर होंगे लेकिन वो निर्धन होंगे। तो देखिए, ऐसा क्यों कहा? तो अष्टम स्थान के अंदर बुध एक शुभ ग्रह माना जाता है। त्रिकोणेश की स्थिति जो है वो आयु वृद्धि कारक है। मकर के अंदर गुरु तृतीयेश और व्ययेश होता है। तृतीयेश आयु स्थानेश की लग्न के अंदर हाजरी है, वो एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी है उसके ऊपर, तो वो आयु वृद्धि करते हैं। तो इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा कि जातक दीर्घायु होता है। देखिए, लग्न के अंदर गुरु है, गुरु के ऊपर शुक्र की दृष्टि है और जो गुरु है वो तृतीयेश और आयु स्थानेश मीन्स आयु का स्थान जो हमारा होता है उसका है वो। और दूसरा है कि भाई उसके ऊपर शुक्र ग्रह की दृष्टि है। शुक्र ग्रह कौन है? तो शुक्र है। शुक्र 5वें और 10वें स्थान का मालिक है, जो कि एक केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, जो शुभ माना जाता है इस कुंडली में के अंदर। और मकर लग्न के अंदर गुरु तृतीय और व्यय दोनों अशुभ स्थान का मालिक होता है और वो लग्न के अंदर बैठा हुआ है। देखिए, मकर लग्न के अंदर जो गुरु है वो तृतीय स्थान यानी तीसरा स्थान भी एक अशुभ स्थान होता है और 12वां स्थान भी आपको पता है कि वो भी अशुभ स्थान होता है। तो वो दोनों का स्वामी जो है वो लग्न के अंदर बैठा हुआ है, तो आयु वृद्धि तो वो करता है लेकिन निर्धनता देता है। और निर्धनता क्यों देता है? तो देखिए, दूसरा एक फैक्टर एक भी है कि जो भाग्य से है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। धन योग करने के लिए आपका जो भाग्य से वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इधर जो भाग्य से वो अपने जो स्थिति है ना, जो अपना स्थान है उससे 12वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है। आप देखिए, कुंडली के अंदर मैंने दिखाया है कि बुध जो है वो 8वें स्थान के अंदर है। भाग्य स्थान का के अंदर कौन सी राशि पड़ी है? कन्या राशि। कन्या का मालिक कौन है? कन्या राशि का मालिक बुध है। बुध अपने स्थान से 12वें स्थान में बैठा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो वो 12वें स्थान के भी अंदर भी बैठा हुआ है और वो 8वें स्थान के अंदर गया है, मीन्स के खड्डे में गया है। तो फिर ये ऐसे एकदम आपका जो भाग्य स्थान है वो भी स्ट्रांग नहीं है। इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा कि अगर ऐसी कुंडली में सिचुएशन है तो गुरु आप दीर्घायु तो होंगे लेकिन निर्धन जरूर होंगे। अब देखिए, आज हमने ये ये कुंडली के अंदर हमने 2 श्लोक के बारे में जाना। श्लोक के अंदर मैंने जो बताया था वो आपको पता चल ही गया होगा। गुरु लग्न के अंदर गुरु होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। और उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि होनी चाहिए। शुक्र की दृष्टि कब होती है? जब वो 7वें स्थान के अंदर बैठता है तब। और 8वें स्थान के अंदर बुध होना चाहिए। अब देखिए, एक फैक्टर इधर ये भी है कि गुरु जो है वो नीच राशि में है, अपनी जो नीच राशि है उसके अंदर बैठा हुआ है। तो वो भी एक बड़ा अच्छा फैक्टर नहीं माना जाता है। तो इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ऐसा कहा है कि जातक दीर्घायु तो होता है लेकिन वो धनवान नहीं होता है।
तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।